ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाजी, ये जो जीसस और क्राइस्ट का तो दो आत्मा है ना? हाँ, क्राइस्ट हुआ भगवान। क्राइस्ट भगवान नहीं हुआ। क्राइस्ट का आत्मा जीसस में प्रवेश करते हैं ना? जीसस में प्रवेश करती है। क्राइस्ट है सूक्ष्म बीज, जीसस है शरीरधारी, जिसका शरीर है। तो जैसे ये हमारा यहाँ में जो शिव प्रवेश करता है कि उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और ब्रह्मा का पार्ट तो माँ का पार्ट होता है, तो ये जीसस में जो क्राइस्ट प्रवेश किया तो जीसस का पार्ट भी क्या माँ का पार्ट हो गया क्या? जीसस का पार्ट जो है उसको तो बोला ना धर्म पिताए, माताए नहीं बोला। वो पिता बनते हैं अपने अपने धर्म के। जो जीसस जो है जिसमें ऊपर से आने वाली क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है, वो बड़े से बड़े धर्म पिता है। हाँ, इस संदर्भ में बोल सकते हैं, बाबा ने बोला है कि जीसस जो है वो आधार मूर्त है, और आधार मूर्त होता है माता, जड़े, वृक्ष की जड़े, और बीज होता है बाप। तो उस संदर्भ में आकर देखे तो जीसस जो है वो माता है, उसका आधार लेता है। कौन आधार लेता है? क्राइस्ट की आत्मा ऊपर से आती है। जैसे शिव है बाप, और जिस तन का आधार लेता है वो माता। तो जो रचना होती है या बननी होती है वो पति से पावरफुल होती है या कमजोर होती है? कमजोर होती है। तो जो कमजोर होती है उसका आधार लिया जाता है। तो बोल सकते हैं जीसस को मां, क्राइस्ट को बाप, धर्मपिता। महाभारत के अंदर वो प्रसंग आया हुआ है कि कृष्ण जो होता है पांडव और कौरव के बीच में महाभारत युद्ध होने से पहले उनके साथ कौरव से बातचीत करने जाते हैं कि युद्ध रोका जाए, लेकिन इसके दौरान जो भगवान से प्रीत बुद्धि है वो पांडव कहे गए, और जो भगवान से विपरीत बुद्धि है उन्हें कौरव कहा गया। तो हम अपने बीज रूप दुनिया में ये समझ सकते हैं कि 2018 में जब अष्टदेव रह गए तो वो अष्टदेव में 8 ही पक्के पांडव रहे, और बाकी सब कौरव यानी विपरीत बुद्धि बन के विनाशंती बन गए। उसके बाद पांडव से फिर नंबरवार जुड़ते गए, लेकिन अभी महाभारत युद्ध होना बाकी है। तो उसके बीच बात आती है तो वो 5वें नंबर के पूर्वज द्वारा होगी, क्योंकि बाप तो अभी संपन्न बन चुका है, जो शिव समान हो गया है। कौरव भगवान को जानते थे लेकिन पूरा मानते नहीं थे, यानी उनको पता था कि ये कृष्ण जो है पांडव के साथ है, लेकिन फिर सुलह करने तो कृष्ण गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो ये जो शूटिंग पीरियड में ये जो अभी बीज रूप दुनिया में है, ये जो पार्ट है सुलह करने का, वो किसका होगा? आपने क्या बोला? 5वें नंबर के पूर्वज के द्वारा? क्या आवाज आपकी कट हो रही थी। 5वें नंबर का पूर्वज जो है सत्य के, जो सत्य बात हर तरफ फैला रहे हैं, बाप की प्रत्यक्षता हो रही है, क्योंकि बाप उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो
के रूप में बाप को पहचान रहे हैं, यानी वो पांडव की कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन जो जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं है, वो ये चाहते कि नहीं ये हो नहीं सकता है, यानी जानते हुए भी मान नहीं रहे, तो वो एक तरह के कौरव संप्रदाय हो गए। तो इस बीच में जो सत्य को प्रत्यक्ष करने में निमित्त बने हुए हैं, तो वही बात हो गई एक तरह से सुलह करने की। हाँ जी, हाँ जी। अभी ज्ञान के शंख बजाए जा रहे हैं, महाभारत की फील्ड तैयार की जा रही है, युद्ध भी थोड़ी थोड़ी ज्ञान रत्नों की, अस्त्र शस्त्रों की शुरुआत हो चुकी है। तो सुलह करने का काम कौन करता है? सुलह करने का काम तो वही करता है कृष्ण की आत्मा। तो प्रवेश करके पाठ बजाती है, बाकी अष्टदेव में भी प्रवेश करती है, योगिनी मां में भी प्रवेश करती है। तो उनके बुद्धि में आता है कि भाई ये काम तो अच्छा ही कर रहा है, काम तो ये बाबा का ही कर रहा है, लेकिन मान मर्तबा जो है वो बचाने के लिए, और इतने सारी जो कन्या माताओं का संगठन है, वो अगर इनके हाथ में चला गया तो इस बात का डर लग जाता है उनको, इसलिए दिखावे का विरोध करते रहते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है, सुलह कौन करता है, कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? हाँ जी भाई जी, कोई कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कौन करवा रहा है? तो हम भाई जी यही समझेंगे कि ये लास्ट जो 18 साल है, 18 से लेके 36 तक, हाँ जी, ये गीता के लास्ट एपिसोड का 18 साल चल रहा है, यानी अभी महाभारत युद्ध होना ही होना निश्चित है। हाँ जी, सही बात है। ये जो 18 साल है 2018 से लेके 36 तक, यही महाभारी महाभारत युद्ध है। और बाबा ने बोला ना कि बड़े बड़े महारथी शंख जरूर बजाएंगे युद्ध के आरंभ में, बाद में तो समय मिलेगा ही नहीं शंख बजाने का। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शंख बजाना भी शुरुआत तो हो ही चुका है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। भाई जी और एक क्वेश्चन है, जैसे बाबा ने कहा कि सबसे पहले इस्लामी मरेंगे, अब जो ईस्ट जो पश्चिमी देश में जो भी ईरान, इराक है, इजराइल है, इनों का जो अभी विनाश का शुरुआत हो चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीज रूप दुनिया में जो इस्लामी वंश की बीज रूप आत्मा है, तो उनका भी देहभान है खत्म होने के लिए शुरुआत हो चुका है। जैसे बाबा ने कहा कि एक तरफ स्थापना होती जाएगी, दूसरी तरफ विनाश होता जाएगा, क्योंकि सबसे पहले देहभान आने वाले भी इस्लामी है, तो सबसे पहले देहभान भी का ही खत्म होगा। जैसे यहाँ बीज रूप दुनिया में देहभान खत्म हो रहा है, वैसे दुनिया में भी वो खत्म होते जाएंगे। हाँ जी, ये मुसलमान भीख मांगेंगे बोला है, और इस्लामी पहले मरेंगे। और बोला माया बेटी, वो बोलती है मैं किसी को सरेंडर होने नहीं दूंगी, सबसे पहले सरेंडर माया होती है, अपने देहाभिमान को सरेंडर कर देगी। इसलिए बोला माया अभी थक चुकी है, उसको पता है मेरा राज्य जाने वाला है। ओम शांति भाई जी। जो गुरु जो होता है, खास करके जो पहलवानों में होते हैं ना, वो अपने शिष्य को हर दाव पेच सिखाते, लेकिन एक दाव पेच नहीं सिखाते। उस बात में वो उसमें शिष्य से हमेशा आगे ही रहते हैं। तो इसमें जो धोबी घाट का पार्ट है, इससे कोई संबंध है? ऐसी बात है जो बाबा हमको नहीं सिखाते,
मतलब जो शंकर को फॉलो नहीं करने को बोला है वो खास करके धोबी घाट के पाठ के लिए बोला हुआ है। बाबा ने 68 नंबर ऑडियो कैसेट में बोला, होशियार बंदरों को बाबा चाय पीना सिखलाते। किसको? होशियार बंदरों को, सबको नहीं। गुरु अपनी सारी विद्या, जो सबसे लायक उसका शिष्य है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, उसको ही देता है। तो सही बात है, इसलिए तो बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है। लेकिन होशियार बंदर जो है उनको तो चाय पीना सिखलाता है। लेकिन जैसे क्या मतलब ऐसा कहा जाता है वो इसीलिए नहीं सिखाता, कभी गुरु और शिष्य का सामना हो जाए आमना सामना तो वो उसी एक बात में उसको धोबी पछाड़ देता है, उसी एक दाव पेच से। हाँ। तो क्या धोबी पछाड़ नाम उसी बात के ऊपर पड़ा है, क्योंकि जो भगवान का जो पार्ट है वो कोई नहीं बजा सकता दूसरा, वो एक बात में सबको पछाड़ देता है धोबी घाट के पार्ट में, तो उसका नाम पड़ा होगा धोबी पछाड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। जैसे महाभारत में हाँ खंडावन है, उसमें लाक्ष गृह बनाया था। हाँ तो वो षड्यंत्र से बनाया था पांडवों के लिए। तो जो दुर्योधन ने पुरोचन के द्वारा बनाया था। तो अपनी ब्राह्मणी की दुनिया में खांडावन और लाक्ष गृह और पुरोचन कौन है और कैसे टैली किया जाएगा? खंडोवन का अर्थ तो बाबा ने बताया, अनेक कुल, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, इसमें ये दुनिया बढ़ जाती है तो वो दुनिया खंडोवन हो जाती है, खंड खंड हो जाती है। तो ये सारी दुनिया जो कांटों का जंगल है, विषय विकारों के कांटों से एक दूसरे को काटते रहते हैं, ये खंडोवन की दुनिया है। इस खंडोवन की दुनिया में लाक्षागृह को आग लग जाती है। तो आग जो है वो जंगल की जो सूखी लकड़ियां है वहां ज्यादा फैलती है, लगती है, या जो गार्डन होता है, बगीचा, वहां आग ज्यादा फैलती है। जहां सूखा जंगल होगा वहां आग ज्यादा लगती है। तो ये कामाग्नि और क्रोधाग्नि उसके आग है जिसमें सब दुनिया जल रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आ जाओ, आधार मूर्तों की दुनिया में और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी बाबा गुप्त होने के बाद और बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया खंड खंड होकर विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगा बोला ब्राह्मणों की दुनिया में। और लाक्षागृह में आग लग गई तो जो राजा कौन था, सगर के 60,000 पुत्र काम शिक्षा पे जलकर भस्मीभूत हो गए। ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। बाप गुप्त हो जाता है, स्वेच्छा से देह को त्याग देता है और ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार धीरे धीरे फैलता चला जाता है। और बच्चे पुरुषार्थ में अलबेले हो जाते हैं और ज्ञान शिक्षा पर बैठने से काम शिक्षा पर बैठ जाते, जल के भस्मीभूत हो जाते, देहाभिमान में आ जाते। यही लाक्षागृह को आग लगना है। स्थूल तरीके से देखेंगे तो यज्ञ के आदि में जब हंगामे हुए सिंध हैदराबाद में, तो जो ओम निवास था वहां के सिंध हैदराबाद के लोगों ने आग लगा दी। तो बाबा ने उसके साथ टैली कर दिया जैसे लाक्षागृह का आग लगाया। तो अलग अलग तरीके से समझिए।
था, तो कौरव में पुरोचन किसको टैली करेंगे? पुरोचन के द्वारा क्या लगाई? आग लगाई है? इस षड्यंत्र में जो दुर्योधन ने, ये पुरोचन नामक का कोई था कौरव में, उसके द्वारा ये षड्यंत्र किया गया था, उसने बनवाया था ये। तो पुरोचन किसको कहा जाएगा इसे टैली करके? तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो राक्षसी आसुरी संप्रदाय है वही पुरोचन के पाठधारी होंगे। जो पार्ट है कि पूंछ में आग लगाते हैं, पूंछ से आग लगाते हैं। दो अर्थ है ना, एक तो है नष्टदेव के पाठधारी, जो नष्टदेव के पाठधारी है वो भी विनाश की आग प्रज्वलित करने के निमित्त बन जाते। तो जो नष्टदेव के पाठधारी है वही पुरोचन हो गए नंबर 1, निगेटिव तरीके से है ना, निगेटिव रोल है। भाई जी ओम शांति। आज जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में निश्चय बुद्धि माना जिंदा और अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु कहा जाता है, तो शंकर को किसी ने मरते हुए नहीं देखा। इसका अर्थ ये हो सकता है ना कि शंकर को कभी अनिश्चय आया, अनिश्चय रूपी मौत हुई, ऐसा किसी ने नहीं देखा। वो कोई हद के मृत्यु की बात तो हो नहीं सकती। सही बात है। 1969 में जब राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है तो 69 से लेके 2019 तक कितने साल का पुरुषार्थ हुआ? 70 और 50 20 हो गए, तो 50 साल का पुरुषार्थ हो गया। और इस 50 साल के लंबे पुरुषार्थ में राम की आत्मा के संबंध संपर्क में जो भी लोग आए, उन्होंने उनका ज्ञान में, योग में, ईश्वरीय सेवाओं में जो नशा है, जो उमंग उत्साह है, वही नजर आया सबको। तो उस पाठधारी को अनिश्चय बुद्धि किसी ज्ञान की बात पे, किसी ड्रामा की बात पे कभी भी नहीं आया, तो उसको मरते हुए कोई देखता नहीं है। अनिश्चय बुद्धि रूप बाकी सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। अंत में जाके अष्टदेवों को भी माया खा जाती है थोड़े समय के लिए, उनको भी नीचे गिरना पड़ता है। ओम शांति भाई जी, आज बोला गया है बीसीडी में कि भक्ति में कहते हैं पहले काशी में निवास करेंगे फिर मरेंगे। तो देह के निवास करने की बात नहीं है, आत्मा के निवास करने की बात है। तो जो गीता में श्लोक है 9/7, कल्पक्षय सर्वभूतानि मामेकम यान्ति, तो बाबा कहते हैं कि कल्पांत काल में सब मेरी प्रकृति रूपा में समा जाते हैं। तो क्या हम ब्राह्मण परिवार भी बुद्धि रूप से पहले उनको काशी में निवास करना पड़ेगा, फिर वो मरेंगे, अर्थात देह अभिमानी स्टेज में धारण करेंगे। कल्पांत काल में जब विनाश आएगा, महाशिवरात्रि होगी। कास्य का अर्थ है याद रूपी तेज, और निवास करना माना उसकी स्मृति में खो जाना। जो परम ब्रह्म का पाठधारी है, जो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा, आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सारी आत्माएं उसकी स्मृति में खो जाएगी पूरी तरीके से, मन बुद्धि उसमें ही निवास करेगी। ऐसा भी समय आएगा। तो जब निवास करेगी पूरी तरीके से, निरंतर, लगातार, तो देहाभिमान को पूरा खो जाएंगे। तो देहाभिमान को गला देंगे, देहाभिमान खलास हो जाएगा, मर जाएंगे जैसे। तो यहाँ काशी को दूसरे नंबर के अष्टदेव के रूप में देखा जाए या उससे भी ऊपर जो परम ब्रह्म रूप? एक काशी, एक काशीनाथ। काशीनाथ की प्यारी नगरी है काशी। तो जो काशीनाथ है उसका विराट
रूप प्रत्यक्ष होगा दुनिया में, या काशी का विराट रूप प्रत्यक्ष होगा? काशीनाथ। काशीनाथ का। काशी नगरी तो उसने बसाई हुई नगरी है, बताया ना, एनएस माना जहां नष्टो मोहा जो जो बनते गए वो वहां दाखिल होते गए। तो वो तो फाउंडेशन की बात थी। आगे चल के जो स्वर्ग की जो राजधानी प्रैक्टिकल स्थापन होती जाएगी उसमें नष्टो मोहा आत्माएं नंबरवार शामिल होती जाएगी। तो ये सारे काशी नगरी के वासी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बाप का परिचय माँ ही देती है, तो सूर्यवंशी बाप का परिचय भी तो सूर्यवंशी माँ देगी। बाप का परिचय बच्चों को मां देती है। तो जो शंकर का पाठधारी है उनके केस में सूर्यवंशी मां ने परिचय दिया, ये शंकर पाठधारी है, या जगदम्बा ने दिया? कौन निमित्त बना? एडवांस ज्ञान निकलने के बाद जब धीरे धीरे कंपिल में आत्माएं आने लगी, भट्टियां होने लगी, तो पहले पहले निमित्त कौन बना? जगदम्बा बनी या अनसुया बनी? जगदम्बा। जगदम्बा बनी निमित्त। जगदम्बा जो है वो जगत पिता का परिचय देती है कि ये बाप है करके। तो विदेशी विधर्मियों की माँ है, वो अष्ट देवों की और अष्ट देवों के परिवार की माँ उनको कहेंगे? जगत की माता है, जगत में सभी आ गए, सारे जगत की पालना करते हैं। भाई बाबा कहते हैं कि अंत में ग्रह उपग्रह आपस में टकराएंगे और केवल एक ही बचेगा, मतलब पृथ्वी बचेगी। पृथ्वी नहीं, बृहस्पति। बृहस्पति। तो क्या वाकई में ब्रह्मांड में ना सिर्फ पृथ्वी, बृहस्पति और सूर्य ही रहेंगे स्थूल रूप में? तो सिर्फ बृहस्पति बचेगा बोला, तो पृथ्वी को क्यों ले लिया? बाबा कहते हैं ना, प्रकृति का संपूर्ण विनाश नहीं होता है, कुछ भाग रह जाता है। बृहस्पति जो है वो बचेगा, बाकी सारे ग्रह आपस में टकरा टकरा के खलास हो जाएंगे। तो बोला है तो स्थूल ग्रह भी आगे चल के खलास हो जाएंगे, पृथ्वी में भी विनाश हो जाएगा, सारी दुनिया में विनाश हो जाएगा, और एक बृहस्पति बचेगा। तो हद में भी एक बृहस्पति बचेगा और भेद में भी एक बृहस्पति बचेगा। भेद में वो जो एक बृहस्पति बचेगा वो पाठधारी, जिसको देवताओं का गुरु बताया, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी प्रत्यक्ष है नहीं। 28-29 के बाद जब प्रत्यक्ष होगा तो अष्टदेव जो है वो भी उसके सामने सरेंडर हो जाएंगे। अष्टदेव सरेंडर हो जाएंगे तो बाकी की आत्माएं भी सरेंडर हो जाएगी, तो बाकी सब खलास और एक ही बचा। 8 राजाइया फिर से एक इसमें मर्ज हो जाएगी। भाई एक वाणी में बाबा ने बोला कि ना इस्लामी सबसे पहले मरेंगे, लेकिन बोला कि जो पक्के इस्लामी हैं वो नहीं मरेंगे, जो दूसरे उसमें कन्वर्ट होते हैं उनको वो सबसे पहले मरेंगे, उनको सबसे पहले एहसास होगा, तब वो भारत में ऐड हो जाएंगे। भारत में नहीं, मतलब सनातन धर्म जो है उसकी मान्यताओं को अपनाएंगे। जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए कच्चे कच्चे हिंदू, अभी 200 सालों में 300 सालों में जो भारी कन्वर्जन हुआ, वो फिर से उनकी भी घर वापसी होगी, अभी भी हो रही है। अभी भी जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, बाबा ने बोला जो शेख होते हैं, शेख, ये सारे के सारे कन्वर्टेड है, उनको ज्ञान भी सुना सकते, बाबा ने बोला, और तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे और कान भी हिलाएंगे। अभी मालेगांव, महाराष्ट्र में मालेगांव करके, जहां हिंदू मुस्लिम
कम्युनिटीज का आपस में बहुत क्लैशेस होते रहते हैं, बहुत झगड़े होते रहते हैं, और न्यूज़पेपर न्यूज चैनल भरा हुआ है इससे। और बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था 2 बार मालेगांव में, और उस मालेगांव में इस बार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का एक सेमिनार हुआ, और कॉलेज था मुस्लिम कॉलेज, AIT फार्मेसी का कॉलेज था, सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल भी मुस्लिम, स्टाफ भी सारा मुस्लिम, और उन्होंने बड़े अक्षरों में नोटिस बोर्ड पे लिखा था श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आध्यात्मिक सेमिनार, और बहुत अच्छा वेलकम किया। और प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर, सारे बच्चों ने एकाग्र चित्त होके 1.25 घंटा बाबा का ज्ञान सुना और बड़े खुश हो गए। और उन्होंने बोला फिर से कभी आना हुआ तो हमारे यहां जरूर आइए। तो कन्वर्टेड मुस्लिम है या नहीं है? कन्वर्टेड है। 2, 3, 4 जन्म पीछे कन्वर्ट हो गए। भाई जी, बाबा ने कहा कि 40 वर्ष के लिए मैं सूक्ष्म वतन की रचना करता हूँ, उसके बाद विनाश कर देता हूँ। तो 40 वर्ष पहली आत्मा के हो गए, 36 से लेके 76 तक, जो 60 वर्ष थे और 40 वर्ष, तो 76 में उसके लिए भक्ति मार्ग की और साक्षात्कार की दुनिया खत्म हो गई। और बाकी की दुनिया के लिए, मतलब ब्राह्मणों के लिए 40 वर्ष 76 से लेके 18 तक का उन्होंने समय लगाया, 77 से संपूर्ण वर्ष। तो बाकी ब्राह्मणों के लिए अर्थात सूर्यवंशी अष्टदेवों के लिए भी जो कुछ भक्ति मार्ग के थे तंत्रीगण, वो भी उनके लिए समाप्त हो गए। तो 108 के लिए भी क्या भक्ति मार्ग जो 40 वर्ष सूक्ष्म वतन की दुनिया है वो भी समाप्त हो गई है? 108 के लिए अलग समाप्त होती है, 8 के लिए अलग समाप्त होती है क्या? सूक्ष्म जो बाबा ने बोला, सूक्ष्म वतन की जो रचना की, वो थोड़े समय के लिए टेम्पररी, बच्चों को बहलाने के लिए, बाद में खलास कर दिया। साक्षात्कार की चाबी बाप के पास है। आदि सो अंत, अंत में भी साक्षात्कार होंगे, अंत में भी साक्षात्कारों की लीला चलेगी। जब 100% बाप निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उसके वाइब्रेशन मात्र से लोगों को साक्षात्कार होंगे, दिव्य अनुभव होंगे। यज्ञ के आदि में भी साक्षात्कारों की लीला चली। और ये जो संदेशिया सूक्ष्म वतन में जाती थी, वहां का समाचार लेके आती थी, ये टेम्पररी समय के लिए। सूक्ष्म वतन है क्या? सूक्ष्म शरीरधारियों की दुनिया है, वो पता चलती है। जैसे किसी को भूत प्रेत दिखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी, उसमें भी 2 तरीके की आत्माएं, एक तो इविल सोल से और एक अच्छी सोल से। तो जो ब्रह्मा मम्मा जैसी जो आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही है, जो भी ब्राह्मण परिवार के दीदी दादियां दादाएं शरीर छोड़ के जा रहे हैं, तो संदेशिया जाती है और उनसे ही चिटचाट करती है और वो समाचार लेके नीचे देती है। लेकिन बाबा ने बोला ये तो टेम्पररी, थोड़े समय के लिए ये रचा हुआ था, लेकिन बच्चों को तो आदत लग गई उसकी। इसलिए बाबा ने बोला अव्यक्तवाणी में, भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। ये ध्यान करना, ऊपर जाना, सूक्ष्म वतन में संदेश लेके आना, ये सब कुछ व्यर्थ समय गवाना है। क्या अष्टदेवों को साक्षात्कार होते थे, या जैसे कहते हैं बाहर की दुनिया में इंट्यूशन पावर, कि पहले से ही आभास हो जाता था? साक्षात्कार अलग बात है, इंट्यूशन पावर अलग बात है। साक्षात्कार एक होता है बंद आंखों का, एक होता है खुली आंखों का। एक होता है बुद्धि का साक्षात्कार और एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार। जो बीज रूपी आत्मा है उनको बुद्धि का साक्षात्कार होता है, मतलब ज्ञान की गहराई या पता चल जाती है उनको, ये बुद्धि का साक्षात्कार है। और जो भक्त होते हैं उनको बंद आंखों का साक्षात्कार होता है। तो अष्टदेव बीज रूप आत्मा है, और जितने भी रुद्रमाला के मन के बीज रूप आत्मा है, उनको साक्षात्कारों की जरूरत ही नहीं। साक्षात्कारों के आधार से बहलाना तो चंद्रवंशियों को पड़ता है, बाप को। जैसे
छोटी मां। तो बाबा ने बोला वो साक्षात्कारों के आधार से ही अभी तक पुरुषार्थ में टिकी हुई है, ईश्वरीय सेवा इतनी कर रही है। बाप उसको बहलाता रहता है साक्षात्कारों के आधार से। जैसे बीके वाले हैं, उनको आत्माओं को तो साक्षात्कार के द्वारा ही बहलाया गया, जैसे लक्ष्मी वाली आत्मा। तो 2018 में जब ब्रह्मा भी संपूर्ण बन जाता है, तो क्या उनको भी, उनके लिए भी वो खत्म हो गया सूक्ष्म वतन और साक्षात्कार की दुनिया बीके वालों के लिए? ब्रह्मा संपूर्ण बन गया क्या? बाबा ने बोला सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, बीज रूपी स्टेज धारण कर ली। राम वाली आत्मा के संग के रंग में आते आते उनके लिए मतलब सूक्ष्म वतन अभी भी जाते हैं, वो संदेशिया जाती है, समाचार लेके आती है। उनके से जो नीचे आत्माएं होंगी उनके पास जाती होगी, ब्रह्मा वाली आत्मा साक्षात्कार करवाती है, सूक्ष्म का संदेश देती। अभी तो फिलहाल तो ऐसे कोई चल ही नहीं रहा है। बीच में 2020-21 में एक बार छोटी माँ, उसमें माउंट आबू आई थी और उनके द्वारा एक अव्यक्त संदेश बताया गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं जो अव्यक्त संदेश बता रही हूं, तो ब्रह्मा की आत्मा भी प्रवेश हो चुकी थी और गुलजार दादी की आत्मा भी प्रवेश हो चुकी थी, और उनके जो अनुभव है वो बताए जा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा उस समय। तो छोटी मां की ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता हुई थी 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद। 2018 में बाबा की प्रत्यक्षता हुई ग्लानी के रूप में, और 2021 का अगर वीडियो देखेंगे बीके वालों का, जबकि छोटी मां को इतना मान मर्तबा तो है नहीं, जब माउंट आबू में आती है उससे भी बाकी दादियों को ज्यादा मान मर्तबा है, लेकिन छोटी मां को चुना गया और ब्रह्मा की आत्मा और गुलजार दादी की आत्मा उनमें प्रवेश करके उनके द्वारा अव्यक्त वतन में जाके संदेश ब्राह्मण परिवार को दिया गया। तो एक तरीके से प्रत्यक्षता हो गई। इसलिए बोलते हैं कि राधा जो है वो कृष्ण से क्या 2-3 साल बड़ी है। तो 2018 में बाबा की प्रत्यक्षता हो गई, ये बाबा ने मुरली में बोला है क्लैरिफिकेशन में। और 2-3 साल के बाद लक्ष्मी वाली आत्मा की प्रत्यक्षता होती है, बाबा की प्रत्यक्षता ग्लानी के द्वारा हुई। और 2-3 साल के बाद जो राधा वाली आत्मा है उसकी प्रत्यक्षता ब्राह्मणों की दुनिया में हो गई। आज भी वीडियो अवेलेबल है वो यूट्यूब में। भाई जी ओम जी ओम जी। जैसे कोई किसी को वचन देता है या कोई प्रतिज्ञा करता है तो अग्नि को साक्षी माना जाता है। जैसे शादी भी करते हैं तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, और सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो इसका क्या कनेक्शन है? अग्नि पक्का रहेगा वचन का, इसलिए उसको काम दिया होगा कि भाई तूने संगम युगी पुरुषार्थ जीवन में वचन का पालन अच्छे से किया, इसलिए आगे से आपको ही निमित्त बनाया जाता है कि कोई भी वचन का पालन करने की जब बात कहता है तो अग्नि को साक्षी रखे, क्योंकि अग्नि ने पुरुषार्थी जीवन में बाप को जो वचन दिया था उसको बाप गुप्त होने के बाद भी निभाया। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। बच्चों को भी ये वचन देना रहता है, तो उसकी वजह से ये परंपरा शुरुआत हो गई। तो कोई चैतन्य में अग्नि का पाठधारी होगा जिसने जैसे बोला रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और राजपूत जो होते हैं राजस्थान के, वो भी वचन के बड़े पक्के होते हैं। और जो राजपूत है वही सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी बच्चों में
कोई एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसने संगम युग में बाप ने जो वचन दिया उसकी पूरी पूरी पालना की रहेगी यज्ञ की रक्षा के लिए, तो उसको साक्षी करके दूसरे लोग दुनिया के वचन लेते, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे ही जो आचरण है उसको फॉलो करते सारे, तो नंबर 1 रुद्र का आचरण भी फॉलो करते, और जो नंबर 1 रुद्र जिन अष्ट वसुओं में अष्ट देवों में प्रवेश करके पाठ बजाता है उनके भी आचरण को फॉलो करते, तो ये परंपराएं पड़ गई। जरूर अग्निदेव ने कोई ऐसा काम किया रहेगा जिसकी वजह से ये परंपरा पड़ गई। जैसे भाई जी ऐसा कहा जाता है कि तुम सब आत्माएं सीता हो, तो सब आत्मा रूपी सीताओं को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी तभी पास कहा जाएगा। अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। एक है कामाग्नि, एक है क्रोधाग्नि, एक है ज्ञान की अग्नि और एक है योग की अग्नि। तो परीक्षा वो दी जाती है जिसमें कमजोरी होती है, उसका पेपर लिया जाता है कि देखो पास होता है या नहीं होता है। तो योग अग्नि की भी परीक्षा होगी सभी बच्चों की नंबरवार, कितना अशरीरी बनने का अभ्यास है। आगे चल के जब प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, प्रकृति के पेपर आएंगे। प्रकृति माना शरीर, ये शरीर बीमार बीमार रोगी परेशान अभी भी पड़ रहा है, आगे चल के और बड़ी परीक्षाएं आएगी। समाज से पेपर आएंगे, रिश्तेदारों से पेपर आएंगे, ब्राह्मण परिवार से पेपर आएंगे, दुखों के पहाड़ टूटेंगे, ऐसी समस्याएं बढ़ेगी। तो ये जो परीक्षा आएगी उस समय चेक किया जाएगा योग अग्नि में कितना रह पाते हैं, कितना अशरीरी अवस्था बना पाते हैं। और दूसरी परीक्षा है कामाग्नि और क्रोधाग्नि की। जब सीता माना शीतला, जिसके इंद्रियों में शीतलता है, तो ऐसे मायावी रूप में लोग सामने आएंगे, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, जो इंद्रियों को उत्तेजित करने के निमित्त बन जाएंगे और अपनी कामाग्नि को नंबरवार जो भी पाठधारी है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसका कंट्रोल करने की भी परीक्षा ली जाएगी कि चंचलता आती है या नहीं आती है इंद्रियों में। तो कामाग्नि की भी परीक्षा ली जाएगी, क्रोधाग्नि की भी परीक्षा ली जाएगी। सारी दुनिया ग्लानि करेगी, थूथू थैया करेगी, निंदा करेगी, निगेटिव बातें बोलेगी, गालियां देगी। अरे ये तो सारे विधर्मी है, सनातन धर्म के विपरीत बातें करते हैं। सारा समाज विरोधी बनेगा, प्रशासन विरोधी बनेगा। तो भी अगर क्रोध में नहीं आएंगे, निराकारी निर्विकारी निरंकारी अवस्था को प्राप्त कराएंगे, कामाग्नि के प्रभाव में नहीं आएंगे, क्रोधाग्नि के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो यही परीक्षा है। बट जैसे बाबा ने 9 प्रकार की सीताएं भी बताया, अगर पाठधारियों के हिसाब से देखें तो जो लक्ष्मी है वो भी सीता है और जगदम्बा है वो भी सीता है। तो लक्ष्मी तो पहले से ही वो पावक में निशा करती है, तो उसको तो परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जगदम्बा जैसे पाठधारी को। वो योगाग्नि में निवास करती है, पावक माना अग्नि, योगाग्नि में निवास करती है। वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण की है, तो उसके लिए संगम युग में सहज हो जाता है। लेकिन क्या माया उसको भी सताती नहीं है? बाबा ने बोला माया उसको भी सताती है। बाबा ने बोला आंध्रा में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं और आंध्रा समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। और तूफान कौन से? माया के तूफान। और आंध्रा माना ज्ञान की अंधी, ज्ञान कम है, पवित्रता है, लेकिन फिर भी माया के तूफान आते पुरुषार्थी जीवन में। तो ऐसा नहीं कि वो उसको बिठा दिया तो वो छूट जाती है,
उसको भी सामना करना पड़ता है तूफानों का। उसको बोला, आदेश दिया, तू योगाग्नि में निवास कर, बाकी तब तक मैं राक्षसों का विनाश करता हूं। ओम शांति भाई जी, एक मुरली में आया है कि भाइयों को कन्याओं और माताओं का गार्ड बन के रहना है, गाइड नहीं बनना है। तो हमारे ग्रुप में कुछ नई आत्माएं हैं, वो इस पॉइंट को लेकर भ्रमित हो रही हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो बोला ना, पांडवों को गार्ड बन के रहना है, गाइड बन के नहीं रहना है। तो मुरली में दो प्रकार के महावाक्य होते हैं, एक जनरलाइज और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेशल डायरेक्शंस। जैसे बोला सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, तो भगवान जिस स्तर में आता है वो भी दुर्योधन दुशासन है ना। फिर कन्या माताएं क्यों मिलती है, क्यों जाती है, क्यों ज्ञान सुनती है? तो स्पेशल पार्टधारी है ना बाप, तो उसको एक्सेप्शन मिल गया ना। तो वैसे ही जनरल डायरेक्शन भी होते हैं मुरली में और स्पेशल डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे जनरल डायरेक्शन सबको क्या दिया कि लौकिक और अलौकिक की तोड़ निभानी है, और स्पेशल डायरेक्शन जो ऊंचे पाठधारी है उनके लिए बोला लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। अभी जो पावरफुल रुद्रमाला के मन के है वो तो अपने लौकिक परिवार में बात मानेंगे ही नहीं, हंगामा खड़ा कर देंगे। हमारे बाबा ने ऐसे बोला, हम ऐसे ही करेंगे, जो करना है करो। तो दोनों तरह की डायरेक्शन दी या नहीं दी? दी। स्पेशल डायरेक्शन भी दी हाईएस्ट पाठधारियों के लिए और जनरल डायरेक्शन भी दी। फिर जनरल डायरेक्शन दी साधारण पाठधारियों के लिए, हंस और बगुले इकट्ठा रह नहीं सकते। बगुलों को गंद खाने की आदत है, हंस को मोती चुगने की आदत है। और स्पेशल डायरेक्शन क्या दी? स्पेशल डायरेक्शन हाईएस्ट पाठधारियों के लिए दी कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। दी या नहीं दी? कौन सा भावाक्य माने? व्यामी श्रेणे वो वाक्य न मेरी, इन अर्जुन बोलता है मेरी बुद्धि कंफ्यूज हो रही है इन अलग अलग महावाक्यों में, तो मैं कैसे समझू? तो मुरली में अलग अलग प्रकार के डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन किसके लिए लागू है, किस समय के लिए लागू है, संदर्भ क्या है, समय कौन सा है। अभी जो बातें 1964 में मुरली में बोली थी, वो क्या जब एडवांस ज्ञान में निकला तब टैली हो रही थी? एडवांस ज्ञान में उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया समय प्रमाण अनुसार, और वही एडवांस ज्ञान की बाबा की चलाई हुई मुरली जब आज 5वें नंबर के पूर्वज के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, तो समय प्रमाण अनुसार जो नई बातें निकल रही है उसका क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। तो अंतर है, ज्ञान चेंज नहीं होता है, रिफाइनिंग होती है। मतलब ज्ञान का जो मूल तंत्र है वो वैसे ही रहता है, रिफाइनिंग होती जाती है। तो बोला पांडवों को गार्ड बन के रहना है, गाइड नहीं बनना है। ये जनरल डायरेक्शन है सारे पांडवों के लिए, लेकिन उसमें भी विशेष कौन पाठधारी है? अष्टदेव। अष्टदेव पाठधारी जो है उनके लिए डायरेक्शन क्या दिया? अष्टदेव को बोला कि अपने अपने परिवार तैयार करो, हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं तैयार करो। अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया, आधार मूर्तों की दुनिया और बाहर की दुनिया। तो अष्टदेव को मना किया ज्ञान मत सुनाओ, या ये बोला कि कन्या माताओं को ज्ञान का कलश दिया है, अष्टदेव ने नहीं सुना है। अगर अष्टदेव में कन्या माता है वही सुना सकती है, बाकी के नहीं सुना सकते, ऐसा भी नहीं बोला। अष्टदेव को सारे स्पेशल डायरेक्शन दे दिए। 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, तो ज्ञान सुनाए और अपना परिवार तैयार करे। तो अपने परिवार के बाप हुए या नहीं हुए? बड़ा भाई बाप समान, तो बड़ा भाई बाप समान है तो डायरेक्शन देगा या नहीं देगा? और कब देगा? अरे बाप घर में हमेशा बैठा हुआ रहता है क्या? बाप चला जाता है, कभी तीर्थ यात्रा चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। मुरली में बोला जब बड़ा बच्चा बाप समान बन जाता है तो उसके अधीन हुआ। तो
तो वो डायरेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है? दे सकता है बाबा के एब्सेंस में। वो मॉनिटर से टीचर चला जाता है तो मॉनिटर क्लासरूम को संभालता है। तो ये वाक्य कि पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन के रहना है, ये बात गलत साबित हो जाती है। और प्रैक्टिकल बात सुनिए, जब तक बाबा थे सामने 2018 तक, तब तक खास बहनों को डांट के बताया जाता था बाबा के द्वारा, बड़ी बड़ी बहनों को, कि कोई भी बड़ी डिसीजन लेनी है तो 5वें नंबर के पूर्वज को पूछे बगैर नहीं लेनी है। डांट लगाई जाती थी, बिना उसको पूछे कैसे डिसीजन ले ली करके। और बहने पे भी बुद्धि में बैठ चुका था कि इन बाबा ने डांट लगाई है, इनको पूछे बगैर कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ना है। तो बाबा का अगर ये महावाक्य था कि पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन के रहना है, तो बाबा क्यों ऐसा डायरेक्शन दिया? जरूर आधा में जाम आधा में रैयत। जितना भी धन संपत्ति आती है राज परिवार में, आधा प्रजा के ऊपर खर्च किया जाता है, आधा राज परिवार के ऊपर खर्च किया जाता है। ज्ञान के डायरेक्शंस बाकी जनरलाइज वे में अलग रहते हैं, और जो बाबा के खास एकदम नजदीकी बाबा के जो राज्याधिकारी है, ऊंचे पाटधारी है, उनके लिए वो डायरेक्शंस लागू नहीं होते। उनके लिए खास व्यवस्था है जिसका मुरलियों में जिक्र है, लेकिन उन बातों को छोड़ देते। तो ज्ञान भी सुना सकते हैं, अपने परिवार को गाइड भी कर सकते हैं, बाप के एब्सेंस में परिवार भी बना सकते हैं। ये सारे डायरेक्शंस मुरलियों के अनुसार है। वो जिन्होंने भी पूछा है और उनको जिन इंचार्ज बहन ने उनके कान में ये चीजें डाली है, उस इंचार्ज बहन को ये पॉइंट जो है वीडियो एज इट इज दिखा देना। सरस्वती बहन को उनको बोलना, आप तो बुद्धि की देवी हो, तो आप इन ज्ञान रत्नों को समझ लेना समय प्रमाण अनुसार, और उसके आधार से वीणा वादन करना, ताकि आपके जो जिज्ञासु है उनका भी उद्धार हो जाएगा। हर एक डायरेक्शन को लकीर का फकीर बन के नहीं समझना रहता है। समय देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है, उसके आधार से डिसीजन लेना है। लकीर का फकीर बन के हो गए तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई जी, मैं खबर दे दूंगी सरस्वती बहन को। अरे खबर नहीं, वीडियो दिखाएंगे उनको पूरा। ये वीडियो ही जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। कुमार जो भाई जी बोला तो कुमार जो चाहे वो कर सकता है, चौराहे पर बैठ करके 24 घंटा सेवा कर सकता है, तो फीमेल कर सकती है क्या? वही बोला, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे तो पूरी स्थापना, चाहे तो पूरा विनाश। बाबा ने बोला ये वरदान जो कुमारों को दिया, ये अदर कुमारों को नहीं दिया, माताओं को नहीं दिया, कन्याओं को नहीं दिया, सिर्फ कुमारों को दिया। पूरी स्थापना कर सकते हैं। स्थापना करेंगे तो ज्ञान के शंख नहीं बजाएंगे क्या? गाइड नहीं करेंगे कनेक्शन में आने वाली, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को। और बोला समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लगा सकता। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्निदेव, और जल देवता ये पावरफुल आत्मा है। इनके लिए ये बातें नहीं है। वो संबंध संपर्क में भी आएगी, कन्या माताओं के भी, भाइयों के, सब दुनिया के संबंध संपर्क में आएंगे। सृष्टि के पूर्वज है तो संबंध संपर्क में नहीं आना होगा उनको, सबके संबंध संपर्क में आएंगे, सबकी समस्याएं सुनेंगे, समस्याओं का निवारण करेंगे। इसलिए बोला जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो क्या करते हैं? नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं। ये नवरत्नों की अंगूठी कौन सी है पता ही नहीं, यही अष्टदेव पाठधारी है। ये अष्टदेव पाठधारी है। जब भी पुरुषार्थी जीवन में, संगम युग में जब नीचे जा रहे, नीचे गिर रहे, पतित बन रहे, अवस्था डाउन होती जा रही है, तब अष्टदेव के संबंध संपर्क में आना
उनसे पालना लेना, यही नवरत्नों की अंगूठी पहनना है। यह भी बताना बहन जी को, बोलना हम नवरत्नों की अंगूठी पहन रही है। और कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि मुझे जिज्ञासा हो रही है कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम उसका विराट रूप कैसे समझेंगे, कैसे मतलब किस आधार पर समझेंगे इस पॉइंट को? आगे चल के परमात्मा की मददगार भुजाएं, कन्या माताएं, भाई लोग संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे और दुनिया समझेगी। मुख रूपी शंख बजाने वाले भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, जिनका बुद्धि रूपी पेड़ बना हुआ है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिनकी आंखें परमात्मा के नेत्र है, रुद्राक्ष, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिनके दिव्य नेत्र है ईश्वरीय ज्ञान के, ऐसी सारी आत्माएं जब संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, मीडिया वाले, अखबार वाले तुम बच्चों के पीछे पड़ेंगे। तुम्हारे चारों चित्र, मुख्य मुख्य चित्र अखबारों के, मेन अखबार, न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया, इसके फ्रंट में लगाए जाएंगे। सारी दुनिया में बातें फैल जाएगी ज्ञान की चारों तरफ। तो जब ये ज्ञान चारों तरफ फैल जाएगा तो बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो बताएंगे कि हमारा गुरु ये है। तो विराट रूप में प्रत्यक्षता होगी या नहीं? अनेक बाहु उदर वक्त्र, उसकी मददगार भुजाएं दिखाई देगी। उसके ज्ञान का शंख बजाने वाले बड़े बड़े महारथी दिखाई देंगे। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। यही विराट रूप है। अभी भी हो रही है ना भाई जी? अभी भी हो रही है। नंबर 1, विराट रूप में कोई फीमेल को नहीं दिखाया भाई जी। क्या फीमेल को नहीं दिखाया विराट रूप में? विराट रूप में फीमेल को, हाँ, रुद्रमाला के मन के है ना, पुरुष मन के सारे। समझ में नहीं आया। रुद्रमाला के मन के है ना, पुरुष मन के, इसलिए फीमेल को नहीं दिखाया। रुद्रमाला के मन के जो है वही प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं बाप को। अष्टदेवों की अव्यक्त स्थिति बाप को प्रत्यक्ष करती है। सिर्फ अष्टदेव नहीं, 108 ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, सारे नंबरवार बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। बच्चों का चेहरा, चलन, उससे ही बाप प्रत्यक्ष होता है। आज की डेट में ज्ञान सुनाओ, मानता है कोई? ज्ञान के बक्के से नहीं प्रत्यक्ष होता है। आगे चल के ऐसी स्थिति बन जाएगी, हाँ ज्ञान भी सुनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ ज्ञान से नहीं, ज्ञान के साथ साथ चेहरा, चलन, सारी बातों को दुनिया देखेगी और उससे बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी कि इनको पढ़ाने वाला कौन है भाई, ये इतने ऊंचे लोग हैं। और इससे साबित हो जाएगा जो आप कफुक्स इकट्ठे रहकर पवित्र होकर दिखा सकते हैं। पवित्र हो जिसका वाला है, जो निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग, जिसका सन्यासी हुआ है, आप कफुक्स इकट्ठे नहीं रह सकता। तो इससे बाबा का जो ज्ञान साबित हो जाएंगे। हाँ जी, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म आके बाप स्थापन करता है, बाकी सारे नंबरवार निवृत्ति मार्ग वाले। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई।